हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने टोपी शुक्ला कहानी लेकर आई हूँ। इसके प्रश्न उत्तर चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, टोपी का पहला दोस्त कौन था? उत्तर होगा इफ़न। तो आपको एक बार पहले बता दूं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए गए हैं और साथ ही आपके जो बुक में प्रश्न उत्तर है वो भी इसमें दिए गए हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। 2 नंबर प्रश्न देखिए, इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती है? इफ़न की दादी एक जमींदार की लड़की है। मायके में उसे हर तरह की आज़ादी थी, वहाँ पर उन्हें घी दूध की कमी नहीं थी, पर ससुराल पर उन्हें मौलविन बनकर रहना पड़ता था। अपनी बोली पर उन्हें नियंत्रण रखना पड़ता था। इन्हीं सब कारणों से वह पीहर जाना चाहती थी। 3 नंबर प्रश्न देखिए, इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? उत्तर देखिए, इफ़न की दादा मौलवी थे, घर में गाना बजाना नहीं होता था, इसलिए दादी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। असल में इफ़न के जो दादा थे वो मौलवी थे और ये थे पूर्वी जगह की रहने वाली। इसे हिंदी आता था, इसे मौलवी से इसका विवाह इनसे हो गया था, इसलिए इसे मौलवीन बनना पड़ा। लेकिन हिंदू के घर में तो शादी के समय में गाना बजाना होता है, जबकि इफ़न के घर में नहीं होता था और यही कारण थी कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। 4 नंबर प्रश्न देखिए, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? अम्मी तो इफ़न अपने घर में अपनी माँ को कहता था। टोपी इफ़न के घर इस शब्द को सुना, उसे अच्छा लगा। एक दिन टोपी खाने की मेज पर अपनी माँ को अम्मी कह देता है, जिसे सुनकर गुस्से से टोपी को देखने लगे। माँ ने तो उसकी पिटाई कर दी। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? 10 अक्टूबर सन 45 के दिन टोपी का सबसे अच्छा दोस्त उससे बिछुड़कर मुरादाबाद चला गया, क्योंकि उसके पिता की बदली मुरादाबाद हो गया था, जिसके कारण टोपी अकेला पड़ गया। 6 नंबर प्रश्न देखिए, टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही? टोपी को अपनी दादी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह उसे हमेशा डांटती रहती, प्यार नहीं करती और ना ही कहानी सुनाती, जबकि इफ़न की दादी उसे प्यार करती, कहानी सुनाती थी। इसलिए टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात कही। 7 नंबर प्रश्न देखिए, पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? पूरे घर में दादी इफ़न को ज़्यादा प्यार करती थी, डांटती नहीं थी, कहानियाँ सुनाती, जबकि इफ़न की अम्मी, अब्बू और बाजी सभी उसे डांटते थे। 8 नंबर प्रश्न देखिए, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल क्यों हो गया? टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था, क्योंकि पहले साल तो उसके घर के लोग टोपी से काम करवाते थे। वह छोटा था, छोटा भाई उसके कॉपियां फाड़ देता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया और वह पढ़ नहीं पाया। 9 नंबर प्रश्न देखिए, इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टेडियम में क्यों चला गया? इफ़न की दादी पूरब में किसी जगह की रहने वाली थी, वह तो ब्याह कर लखनऊ आ गई। विभाजन के समय उसके मायके के लोग अपना घर छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जिससे उनके मायके का घर लावारिस हो गया, जिससे वह कस्टोडियन में चला गया। 10 नंबर प्रश्न देखिए, इफ़न की दादी के बारे में बताओ। तो इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी, वह जमींदार की बेटी थी। विवाह होने के बाद वह लखनऊ चली गई। वह नाच गाने का शौकीन थी, वह इफ़न को कहानियाँ सुनाती थी। इफ़न को दादी के अलावा और किसी से प्रेम नहीं था। टोपी को भी इफ़न की दादी अच्छी लगती थी, टोपी से ही वह मीठी बोली बोलती थी, कहानी भी सुनाती। 11 नंबर प्रश्न देखिए, इफ़न और टोपी के परिवार के विषय में बताओ। इफ़न मुस्लिम था, उसके दादा पक्के मौलवी थे, पिता भी मौलवी थे। दादी पूरब की अनपढ़ होते हुए भी गाने बजाने से उन्हें प्रेम था। टोपी का परिवार हिंदू था, उसके पिता डॉक्टर थे, वे नीले तेल वाले के नाम से जाने जाते थे। टोपी की दादी स्वभाव से अच्छी ना थी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, टोपी का पूरा नाम क्या था? टोपी का पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला था। 15 नंबर प्रश्न देखिए, इफ़न का पूरा नाम क्या था? सैयद जरगाम मुर्तजा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, इफ़न के पिता का क्या नाम था? सैयद मुर्तजा हुसैन। 15 नंबर प्रश्न, इफ़न की पर दादी कहाँ तक की यात्रा कर पाई? तो करबला, नजफ, खुरासान और काजमेन। 16 नंबर प्रश्न देखिए, इफ़न की दादी का विवाह कितने वर्ष में होता है? तो 9-10 वर्ष में उनका विवाह हो जाता है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, इफ़न की दादी इफ़न को कौन कौन सी कहानी सुनाती? बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा,
गुलब कावली, हातिम ताई, पंच फुल्ला रानी। 18 नंबर प्रश्न देखिए, इफ़न की दादी कौन सी बोली बोलती? पूर्वी बोली यानी अनपढ़ गंवार की बोली। 19 नंबर देखिए, टोपी के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, नीले तेल वाले। 20 नंबर प्रश्न देखिए, टोपी की माँ का क्या नाम था? तो राम दुलारी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, सुभद्रा देवी कौन थी? टोपी की दादी। 22 नंबर देखिए, टोपी के कितने भाई थे और कौन कौन? 2 भाई थे, मुन्नी बाबू और भैरव। 23 नंबर प्रश्न देखिए, किसने टोपी की कुटाई करवा दी? कुटाई यानी पिटाई। मुन्नी बाबू ने, जिसने माँ से झूठ कहा कि टोपी ने एक दिन रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाया था, जिसे सुनकर टोपी की माँ ने टोपी की पिटाई कर दी। 24 नंबर प्रश्न देखिए, हरिनाम सिंह कौन था? उसके कितने बच्चे थे और कौन कौन? वह कलेक्टर था, उसके 3 लड़के थे, डब्बू, बिल्लू और गुड्डू। 25 नंबर प्रश्न देखिए, सीता कौन थी? सीता और टोपी के बीच कैसा संबंध था? सीता टोपी के घर की नौकरानी थी। सीता और टोपी दोनों में प्यार था, क्योंकि सीता को टोपी के अलावा और कोई नहीं डांटता तथा टोपी को सीता के अलावा कोई नहीं डांटता था। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कक्षा के मास्टर टोपी का उदाहरण देकर क्या बतलाते थे? कक्षा के मास्टर कक्षा के बच्चों को बतलाते कि अगर तुम भी पढ़ोगे तो टोपी की तरह, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो टोपी की तरह ही कक्षा में रह जाओगे, क्योंकि टोपी कक्षा में 2-2 बार फेल हो गया था। 27 नंबर यानी अंतिम प्रश्न देखिए, वहीद कौन था? वहीद कक्षा का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था और लाल तेल वाले डॉक्टर सरफुद्दीन का बेटा था। इसी तरह के प्रश्न उत्तर देखने के लिए, कहानी को समझने के लिए मेरे चैनल हेलो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।